देखिए आज का चैप्टर रहेगा बिलियन। बिलियन बिलियन का इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन चैप्टर। अच्छा ये बिलियन सोल्यू इसी को घोल कहा जाता है, इसी को और क्या कहते हैं, घोल। घोल अगर 2-3 लिक्विड ले लिया जाए या 2-3 चीज और ले लिया जाए और उसको आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद जो बनेगा उसको कहेंगे बिलियन सॉल्यूशन या घोल कहेंगे। अच्छा ये किसी न किसी चीज से मिल करके बना होगा। जैसे देखिए एक ये लिक्विड है, ठीक है, और एक और लिक्विड इसमें मिला देते हैं, ठीक, और ये दोनों को मिलाने से देखिए ये दोनों को जब मिलाते हैं तब कोई प्रोडक्ट, बड़ा सा कोई प्रोडक्ट बना होगा, ठीक। तो ये और ये तो जो ये बना इसको तो घोल कह दिए यानी कि बिलियन कह दिए, और इधर जो एक बना एक को कहेंगे विलायक और एक को कहेंगे विलय, इसको कहेंगे विलायक, विलायक और एक को कहेंगे विलय, ठीक। देखिए इसका मात्रा जो है ना ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा यानी कि अधिक होगा, ये ज्यादा होगा मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम होगा, मिनिमम होगा कम होगा। जैसे इसमें पानी रहेगा, ठीक, और इसमें चीनी होगा, बनेगा क्या, शरबत। पानी जो हो गया विलायक हो गया, चीनी जो हो गया विलय हो गया, और इसको कहते हैं इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये हो गया सोल्यूट और ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब इसका इसमें क्या है कि अगर टेम्परेचर को कम या ज्यादा कीजिएगा तो ठोस में परिवर्तन होगा। जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाइएगा ना तो ठोस की विलयता यानी कि ठोस का जो पिघलने का रहेगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन गैस की विलयता जो रहेगा वो घट जाएगा। जैसे कोई चीज ठोस ले लेते हैं, जैसे ये घी देखिए है, घी इसमें है, घी निकालते हैं ना कढ़ाई में, जैसे ही घी बहुत सारा डाल दिए हैं तो वो देखिए धीरे 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 घी पिघलने लगेगा। लेकिन आप क्या कीजिए उसका टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, गैस के टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाइएगा टेम्परेचर बढ़ गया, आग ज्यादा फेंकने लगा, गर्मी ज्यादा निकलने लगा, वो घी जो है ठोस अवस्था में जो था वो जल्दी पिघल जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाते हैं ठोस का विलयता बढ़ जाता है, ठोस जो है वो बढ़ जाता है, ठोस नहीं ठोस की विलयता यानी कि ठोस जो पिघलने लायक है वो ज्यादा पिघलने लगेगा, लेकिन गैस की ठोस की विलयता बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही गैस यहाँ पे ले लेते हैं तो इसकी जो विलयता होगा कमेगा, ठीक है, इसकी विलयता क्या होगा, कम जाएगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
देखिए ये बिलियन है ना, सॉल्यूशन के लिए 9 प्रकार मेनली रूप से माना गया है, ठीक है। जैसे कि कोई चीज गैस में है तो गैस में कन्वर्ट होगा, तब क्या होगा उसका एग्जाम्पल एक दो। गैस से द्रव में, गैस से ठोस में, फिर द्रव से गैस, द्रव से ठोस, द्रव से द्रव, फिर ठोस से गैस। यानी कि देखिए 3 चीज हमको पता चला, एक ठोस, फिर यहीं पे लिख लेते हैं ठोस, द्रव, और एक और पता चला गैस, ठीक है। अब देखिए ये भी 3 चीज में कन्वर्ट होगा, ये भी एक ठोस में भी कन्वर्ट होगा, द्रव में भी कन्वर्ट होगा, और गैस में भी होगा, ठीक। ये भी 3 चीज में कन्वर्ट होगा, ठोस, द्रव, गैस। ये भी 3 चीज में कन्वर्ट होगा, ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों 3 चीज में हो रहा है। अब देखिए इसका मेनली रूप से आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि इसका एग्जाम्पल बताइए कि ठोस से ठोस में जा रहा है, कि द्रव से द्रव में जा रहा है, कि गैस से गैस में जा रहा है। तो देखिए ठोस से ठोस में, सबसे पहले नीचे से चलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला है, चलिए ऊपर ही चलते हैं। ठोस से ठोस में जा रहा है, तो देखिए ठोस से ठोस का बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे पीतल है, तो पीतल क्या क्या से मिला हो, पीतल क्या क्या से मिलके बना है, तो तांबा और जिंक से मिलकर के बना है। यानी कि ठोस पीतल जो पहले भी ठोस में था, और बनाने के बाद जब पीतल बन गया उसके बाद भी ठोस में था। तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल लिख लीजिएगा, पीतल हो गया, या और भी बहुत सारा सोना हो गया, और ईटीसी बहुत सारा मेटल हो गया। अब देखिए यहाँ आता है, कुछ चीज ठोस में है, द्रव में जा रहा है, जैसे कपूर, नौसादर, ये सारा का सारा इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ठोस से सीधे गैस में जा रहा है, एक मिनट, इसमें जो ये एग्जाम्पल नहीं होगा, देखिए ठोस से गैस वाला ये एग्जाम्पल दे दिए थे। ठोस से द्रव में जा रहा है ना, तो ठोस से सीधे द्रव में जाता है, जैसे जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, इसमें ये एग्जाम्पल होगा। जेली, जेल जिसको बोलते हैं जेली, हाँ। और क्या हो गया, मक्खन इसमें हो जाएगा, मक्खन, ठीक। यही जेली, मक्खन, घी, यही सब इसमें हो जाएगा, घी। इसमें वो हो जाएगा, ठोस से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, नौसादर हो जाएगा, नौसादर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द्रव से ठोस में, द्रव से द्रव में, द्रव से गैस में। तो देखिए द्रव से ठोस में जाने वाला क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, याद कीजिए, द्रव में है और ठोस में हो जा रहा है, यानी कि पानी में है, समझिए पानी है, ठीक, और ठोस यानी कि बर्फ हो जा रहा है। तो द्रव से इसमें कीचड़, कीचड़ देखे हैं, कीचड़ देखिएगा कि द्रव रहेगा, पानी रहेगा, और धीरे धीरे वो बेचारा जम जाएगा, सूख जाएगा, तो इसमें कीचड़ लिख सकते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में आ जाइए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लिखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसमें हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कीचड़। अच्छा द्रव से द्रव में, द्रव से द्रव में बहुत चीज आ जाएगा, दूध, पानी, ईटीसी। इसी को कहते हैं पायस, इसी को कहा जाता है पायस। अब आइए द्रव से गैस में, देखिए कोई चीज द्रव में है, ठीक है, और गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे देखिए हम लोग
शेविंग क्रीम लगाते हैं ना, देखिएगा पूरा पानी ले करके और लिक्विड वाला जो रहता है ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। तो वो द्रव अवस्था में था, ऐसे 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 किए पूरा फोम हो गया, इतना सारा बन गया, ठीक है। और इतना सारा जब बन गया, अब क्या कीजिए कि इसको इरेजर मत चलाइए, पूरा एक राउंड 1 घंटा घूम जाइए इधर उधर, आपको पता चलेगा 1 घंटा के बाद ये अपने आप उड़ गया। यानी कि वो द्रव में हम लिए और गैस में आ गया, तब ना वो ऑटोमेटिक उड़ गया। तो इसमें एग्जांपल में लिख लीजिए शेविंग क्रीम। ठीक, अब देखिए गैस से ठोस में, जैसे ही गैस से ठोस में आ जाएगा, गैस से ठोस में आप लोग बहुत देखे होंगे, धुआं देखे हैं, धुआं देते रहेगा ना तो हाथ इसे लगाइएगा, ठीक, इस पे देखिएगा जम जाएगा गैस, धुआं इस पे जम जाएगा, वैसे कीजिएगा तो देखिए हाथ में आ जाएगा। यानी कि वो क्या हुआ, गैस में धुआं जो था गैस में था और ठोस में जम गया, तो धुआं एग्जाम्पल में हो जाएगा। ठीक, गैस से द्रव में, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो गैस से द्रव में बहुत सारा हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा। देखिए कोहरा और बादल देखिएगा ऊपर उड़ते रहेगा, उड़ते रहता है ना, हवा में उड़ते रहता है कोहरा और बादल दोनों। लेकिन जब वो जमीन पे आता है तो देखिए पानी के रूप में हो जाता है। सुबह सुबह देखिएगा कोहरा जब पड़ रहा है तो हवा में उड़ रहा है, तो हम समझेंगे क्या गैस में है। लेकिन जब वो किसी चीज के पत्ता पे पड़ा हुआ रहेगा और हम लोग पार होइएगा, ठीक है, तो जैसे ही पार होइएगा ना तो आपको ये सब शर्ट पैंट ये सब सब भींग जाएगा। यानी कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोहरा बादल। अब देखिए गैस से गैस में, गैस से गैस में बहुत चीज ले सकते हैं, वायु वगैरह, ये सारा का सारा हो जाएगा, वायु ले लीजिए। ठीक, यही 3 3 6 3 9, ये 9 का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन के लिए, यानी घोल के लिए इतना ही तरह का 9 तरह का घोल होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा घोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इससे न्यूमेरिकल कुछ पूछता है, इसको मिटा देते हैं फिर न्यूमेरिकल चलते हैं। देखिए बिलियन यानी कि सॉल्यूशन में ये 4 तरह का फॉर्मूला जानना है, ठीक, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा। देखिए पहला है शक्ति, शक्ति मतलब प्रेशर, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है ग्राम में विलय का द्रव्यमान वाई बिलियन का आयतन लीटर में। मतलब 1 बिलियन में चीनी पानी सब मिलाया हुआ है, ठीक, तो उसका पूरा वजन जो होगा उसका आयतन नीचे लिख देंगे, और उसमें जो चीनी या जो भी विलेय पदार्थ मिल गया होगा, चीनी नमक ये सब, उसका द्रव्यमान यानी ग्राम में कितना ग्राम लिए हैं वो ऊपर लिख देंगे, तो उस बिलियन का शक्ति निकल जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। देखिए नॉर्मलता, अगर नॉर्मलता निकालना हो तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब उसमें कितना संख्या है विलयों के, विलय के संख्या को ऊपर लिख देना है, और बिलियन का आयतन, पूरा का आयतन नीचे, ठीक, मिलीग्राम में लिख देना है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगला मोलरता, मोलरता में भी यही करना है, विलय के मोलों की संख्या कर देना है और विलियन का आयतन जितना भी होगा वो लीटर में कर देना है। इसके बाद मोलरता, एक होता है मोलरता, एक होता है मोलरता, ठीक, इसको बड़ा एम से सूचित किया जाता है और मोलरता को छोटा एम से सूचित किया जाता है। अब देखिए मोलरता निकालना होगा तो विलय के मोलों की संख्या बाय विलय के भार, ग्राम में बता देना है, इंटू 1000 कर देना है, यही फॉर्मूला है 4। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं। चलिए अब इसमें बिलियन में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए बिलियन घुलने के आधार पे, इस बिलियन को, सॉल्यूशन को घुलने के आधार, घुलने के आधार पे, घुलने के आधार पे
यानी बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, बेसिस ऑफ सॉल्यूशन के आधार पे इस विलयन को दो भागों में बांटा गया है, के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक है समांगी, एक है समांगी, ठीक, एक है समांगी विलयन और दूसरा है विषमांगी विलयन, दूसरा है विषमांगी विलयन। अब देखिए पहला का पढ़ते हैं, समांगी। देखिए समांगी विलयन में उस तरह का विलयन आएगा, इसमें जो है ना ऐसा चीज लीजिए, जैसे आप ले लीजिए पानी और चीनी, ठीक है, या पानी और नमक, चीनी को डालिएगा या नमक को डालिएगा, 1-2 मिनट के बाद पूरी तरह से चीनी घुल जाएगा या नमक पूरी तरह से घुल जाएगा। जब पूरी तरह से घुल जाए तो उसको समझना है समांगी विलयन। यानी कि इसका एग्जाम्पल में अगर लिखना होगा तो लिखते हैं नमक पानी, नमक पानी घोल। इसका क्या और एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, तो और एग्जाम्पल में लिखते हैं चीनी पानी घोल, चीनी पानी का घोल। अब हो गया एक विषमांगी मिश्रण। देखिए विषमांगी विलयन में इस तरह का विलयन को रखा जाता है जो ज्यादा नहीं घुलता, थोड़ा बहुत घुलता है, थोड़ा बहुत नहीं भी घुलता है, उस तरह के विलयन में विषमांगी सॉल्यूशन कहते हैं, विषमांगी विलयन। देखिए दूसरा विषमांगी विलयन, ठीक। अब देखिए विषमांगी विलयन में ध्यान देते हैं। देखिए विषमांगी विलयन में हो गया, इसमें जैसे हो गया धूल कण, एग्जाम्पल में इसमें लीजिए, इसका एग्जाम्पल में लीजिए धूल कण, पानी, ठीक, पानी में अगर धूल कण मिला हुआ हो, ठीक, अभी तो पूरा रिकॉर्ड दीजिए तो लगेगा कि हाँ पूरा पानी में धूल कण एकदम मिल गया, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन थोड़ा देर ऐसे रख दीजिए, क्या होगा कि धूल कण सब नीचे बैठ जाएगा, ठीक। यानी कि पूरी तरह से नहीं मिला और ना मिल भी नहीं सकता है, आप कितना भी मिला दीजिए, अगर लंबा समय तक रख दीजिएगा तो धूल कण नीचे बैठ ही जाएगा। तो इस तरह के विलयन को विषमांगी विलयन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में विषमांगी विलयन में हम लोग को पढ़ना है निलंबन के बारे में पढ़ना है, कोलाइड के बारे में पढ़ना है। अच्छा निलंबन कहते किसको है, चलिए थोड़ा सा निलंबन जान लेते हैं, इसी में पढ़ना है, इसी का एक भेद है निलंबन। देखिए निलंबन, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो घुला हुआ कण रहता है, कणों का घुले कणों की त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज्यादा भी लिख दे रहे हैं, से बड़ा होता है, ठीक। इसमें कणों निलंबन में घुले हुए कणों की त्रिज्या अगर 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो, जैसे कि अगर चीनी और पानी का घोल हो तब चीनी का आकार जिस समय 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा उस समय निलंबन कहेंगे, लेकिन अगर पूरी तरह से घुल गया तब निलंबन उसको नहीं कहेंगे। ऐसे निलंबन का एग्जाम्पल है नदी का गंदा पानी वायुमंडल में, इसका एग्जाम्पल है नदी का गंदा पानी, नदी का गंदा पानी या वायुमंडल में धूल कण,
ठीक। ये देखिए नदी का गंदा पानी देखे हैं, देखिएगा नदी में जो रहेगा ना, नदी का गंदा पानी, तो उसमें जो है बालू जैसा रहेगा, एकदम हिलकोड़ दीजिए पूरा, तो जैसे पूरा हिलकोड़िएगा ना तो देखिएगा कि हाथ पे पानी ले रहे हैं तो बालू आ जा रहा है, और उसमें बालू का आकार थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, समझे। गंदा पानी में बालू का आकार बड़ा बड़ा रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, तो अभी बताएं कि 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। यह वायुमंडल में धूल कण जिस समय खूब हवा चल रहा है, आंधी तूफान ये सब, उस समय भी देखिएगा कि धूल कण वायुमंडल में जो उड़ता रहेगा उसका बड़ा बड़ा रहेगा, साइज जो रहेगा, त्रिज्या जो रहेगा 10 के पावर -5 से बड़ा रहेगा। अब इसी में आगे पढ़ना है कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइड कहाँ गया मिटाने वाला, देखिए ऊपर मिटा दे रहे हैं। कोलाइड, देखिए कोलाइड ये विषमांगी का ही न था, ये एक में निलंबन दूसरा में कोलाइड, ठीक। अब देखिए कोलाइड में क्या होता था ना कि इसमें जो कणों का आकार रहेगा ना उसका जो त्रिज्या रहेगा 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसमें कणों का आकार जो होगा 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 के बीच में रहेगा। इसी में हम लोग को पायस के बारे में पढ़ना था, हम लोग अभी कर रहे थे ना पायस और जेल, इसी में पढ़ना था, इसी में इतना ही होता है इसमें आकार। अच्छा पायस में अभी क्या जाने थे, तो पायस में एग्जांपल हम लोग दूध लिए थे कि द्रव से द्रव में जो चीज आ रहा है उसको पायस कहते हैं। जेल किसको कहते हैं, तो जेल में पनीर वगैरह लिए थे एग्जांपल में, ये सब लिए थे। इसलिए कोलाइड में दूध, पनीर, शहद, ये सारा का सारा एग्जांपल में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है, यहां जान लेते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव हो गया, एक चीज और जान लेते हैं। टिंडल प्रभाव के बाद एक स्कंदन, हाँ एक स्कंदन, ठीक। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, तो देखिए टिंडल प्रभाव ये जो है ना, टिंडल प्रभाव कि अंधेला में, देखिएगा अंधेला में जब घर के खपड़ा के, देखिए खपड़ा के नहीं जाइए, पहले एकदम अंधेरा घर में एक टॉर्च जलाइए, या बाहर से सूरज की रोशनी अगर कहीं छिद्र से अंदर जा रहा है तो पता चलेगा कि इसमें घर में जितना भी उस रास्ता से, जिस रास्ता से लाइट आ रहा है, ठीक है, उस रास्ता का सारा धूल कण आपको दिख जाएगा। वही टिंडल प्रभाव के कारण ही ये दिख जाता है। होता है ना कि वो लाइट से प्रकाशित हो जाता है और लाइट के कारण वो दिखने लगता है, समझे। वो जो और देखिए टिंडल इफेक्ट का और एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए आप थिएटर में गए, ठीक है, थिएटर में जैसे ही गए मूवी देखने, तो आप बैठे तो देखिए पीछे से, थिएटर के पीछे से एक रे मारता है, आपके सामने जो पर्दा लगा हुआ है उस पे लेजर मारता है, रे मारता है, और उससे जो लाइट रे पे पड़ता है, रे से जो लाइट वहां से पड़ता है इस पे, ठीक, उसके बीच में जितना भी धूलकण रहेंगे वो आपको दिखेगा। और इसी के कारण, वही धूलकण के कारण ही जो पर्दा है उतना क्लीन कभी कभी नहीं दिख पाता है, समझे। तो वही टिंडल प्रभाव के कारण है। स्कंदन कट उठ जाता है, हाथ पैर ये सब कट जाता है, तो देखते हैं उस समय हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फिटकिरी वगैरह का यूज करते हैं, तो वहां देखते हैं खून रुक जाता है, खून बहना रुक, जैसे दाढ़ी बना रहे थोड़ा सा कट गया तो फिटकिरी इसी से लगा लिए, खून रुक गया। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो स्कंदन का एग्जाम्पल है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट दिन आएंगे
तो हम लोग न्यूमेरिकल इस चैप्टर से खाली बनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू।